हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये देखिए, आज की जो हमारे टॉपिक है वो है स्टोरी ऑफ होली फेस्टिवल। होली की क्या कहानी है, होली को क्यों मनाया जाता है, होली की पीछे कोई ना कोई कहानी है ना, उसको क्यों मनाया जाता है, वही हम चीज़ आज देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। It's said that the Holi festival was originally a ceremony for married women to spread prosperity and goodwill on their new family. It's said, ऐसा कथित है या ऐसा कहा जाता है। That means कि द होली फेस्टिवल, होली का जो त्योहार है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा कहते थे, ये भी आप बोल सकते हैं, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, दोनों वेज इसको बोलने के करेक्ट होंगे। दैट कि द होली का जो त्योहार है वॉज ओरिजिनली, यानी कि वो मूल रूप से, वॉज मीन्स था, ओरिजिनली यानी कि मूल रूप से, अ सेरेमनी, सेरेमनी मतलब एक समारोह है, फॉर मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन यानी कि विवाहित औरतों के लिए, टू स्प्रेड, स्प्रेड करने के लिए, स्प्रेड मतलब फैलाना, ठीक है, टू स्प्रेड मतलब फैलाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी एंड गुडविल। प्रॉस्पेरिटी मीन्स क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि, एंड गुडविल, गुडविल मीन्स क्या होता है, सद्भावना, ठीक है, कि ऐसा कहा जाता है कि होली का जो त्योहार है वो मैरिड वुमेन के लिए, विवाहित औरतों के लिए समृद्धि और गुडविल यानी कि सद्भावना फैलाने का समारोह है, मूल रूप से सद्भावना और समृद्धि फैलाने का समारोह है, इस तरीके से। ऑन देयर न्यू फैमिली, ऑन देयर न्यू फैमिली यानी कि उनके नए परिवार में, जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में जो है वो अपने नए परिवार में जाकर के समृद्धि और सद्भावना को फैलाती है, ऐसा मूल रूप से माना जाता है ये इस समारोह को विवाहित औरतों के लिए, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक एक वर्ड को हमने समझ लिया। अब सिंस देन, तब से, द फेस्टिवल हैज इवॉल्व, तब से, द फेस्टिवल यानी कि जो त्योहार है, हैज इवॉल्व, तब से ये विकसित हुआ है, या एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ये बढ़ रहा है, यानी कि विकसित हो रहा है एक तरीके से, बढ़ना ही, ठीक है, टू बढ़ रहा है, टू इनकम्पास, इनकम्पास मीन्स क्या होता है, इनकम्पास मीन्स होता है रखना, मच मोर, तब से इसे और ज़्यादा रखा जा रहा है, या तब से इसको और ज़्यादा रखना विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ अब वन ऑफ द मेन फोकस, वन ऑफ द मेन यानी कि मुख्य कारण, सब में से मुख्य कारण, नाउ अब सब में से मुख्य कारण है, ऑफ द होली फेस्टिवल, होली फेस्टिवल का, इज अ सेलिब्रेशन ऑफ, इज अ सेलिब्रेशन यानी कि इसको मनाने का, इसको सेलिब्रेट करने का जो कारण है, ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ऑफ द विक्ट्री यानी कि विजय का, ऑफ गुड ओवर इविल, गुड मीन्स अच्छाई, ओवर इविल मतलब, इविल मीन्स क्या होता है, बुराई के ऊपर, ओवर मीन्स होता है ऊपर, ठीक है, बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत का, इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, अच्छाई की विजय हुई या जीत हुई। विक्ट्री मीन्स विजय या जीत, दोनों बोल सकते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, राइट। गुड ओवरकमिंग इविल इज, हिंदुइज्म इज रूटेड इन द स्टोरी ऑफ हिरण्यकश्यप। गुड ओवरकमिंग इविल यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत, गुड ओवरकमिंग इविल, गुड मीन्स अच्छा, ठीक है, ओवरकमिंग मतलब किसी चीज के ऊपर, एविल मीन्स बुराई, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, इज हिंदुइज्म यानी कि ये हिंदू धर्म का, इज रूटेड यानी कि हिंदू धर्म पर आधारित है, इन द स्टोरी ऑफ हिरण्यकश्यप, इन द स्टोरी यानी कि कहानी में, ऑफ हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की जो कहानी है वो किस पर आधारित है, हिंदू धर्म में, कि वो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। ही वॉज एन एशियंट किंग, ही वॉज मतलब वह था, एन एशियंट किंग, एंशियंट मीन्स पुराना, एंड हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल है और यहाँ पर एंशियंट ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से, इसीलिए वॉवल से जो भी वर्ड हमारा स्टार्ट होता है और जब हमें उसको बताना होता है तो हम ए और एन का यूज करते हैं। किंग वो एक कौन था, एशियंट किंग था यानी कि प्राचीन राजा था। हु क्लेम्ड जिसने दावा किया, हु मीन्स जिसने या जो, क्लेम्ड यानी कि दावा किया, टू बी इमोर्टल, टू बी, बी मीन्स होना, इमोर्टल मतलब अमर होने का, जिसने अमर होने का दावा किया था, ठीक है, क्लेम्ड यानी कि दावा किया था, टू बी मीन्स होना, इमोर्टल यानी कि उसने अमर होने का दावा किया था, एंड डिमांडेड और मांग की थी, टू बी वर्शिप्ड एज अ गॉड, टू बी वर्शिप्ड यानी कि पूजा करने की, वो चाहता था कि उसकी सब पूजा करें, एज अ गॉड एक प्रभु की तरह, एक गॉड की तरह, एक भगवान की तरह, गॉड मीन्स होता है भगवान, ठीक है, आप किसी को भी मान सकते हैं, मैं वही चीज़ आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, आप जिसको भी मानते हैं
कि उसने एक गॉड की तरह, जिसको भी हम पूजते हैं उसकी तरह मांग की थी कि सब उसकी पूजा करें। हिज सन प्रहलाद वॉज डीपली डिवोटेड टू वर्शिप द हिंदू डेटी विष्णु। हिज सन, उसका बेटा प्रहलाद, जो उनके बेटे थे प्रहलाद, वॉज मीन्स थे डीपली डिवोटेड, डीपली मतलब गहराई से, डिवोटेड मतलब समर्पित, वो पूरे तरीके से बहुत गहराई से वो मानते थे, टू वर्शिप, वो पूजा कर रहे थे, द हिंदू डेटी विष्णु, हिंदू डेटी यानी कि देवता जो है विष्णु, हिंदुओं के जो देवता हैं विष्णु, वो उनको बहुत गहराई से समर्पित थे, उनकी वो बहुत गहराई से पूजा करते थे, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। And Hiranyakashyap was angry that his son, and Hiranyakashyap was angry, और जो हिरण्यकश्यप थे was angry, वो नाराज थे, that कि his son यानी कि उनका बेटा या उसका बेटा, उनका या उसका दोनों के लिए हम his का यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार हमें जब सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होते हैं तो हमें उनका मीनिंग समझ में नहीं आता, तो उनका हिम के लिए हम उसका या उनका दोनों बोल सकते हैं। हिज सन, उनका जो बेटा था, वर्शिप्ड दिस गॉड ओवर हिम, वर्शिप दिस गॉड, वर्शिप्ड यानी कि वो पूजा करता था, दिस गॉड, इस भगवान का, ओवर हिम, उसके ऊपर, यानी कि एक तरीके से उससे ज़्यादा वो उस भगवान को मानता था, इस बात से वो नाराज थे। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कहानी के अनुसार, द लॉर्ड विष्णु, जो भगवान विष्णु है, लॉर्ड विष्णु यानी कि भगवान विष्णु, अपेयर्ड एज हाफ लॉयन एंड हाफ मैन, अपेयर्ड मतलब उनको देखा जाता है, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो प्रकट हुए थे, मतलब कोई भी चीज़ एक तरीके से हमारे सामने आई थी, तो अपेयर्ड यानी कि देखना या सामने आना या प्रकट होना, एज हाफ लॉयन एंड हाफ मैन, हाफ लॉयन यानी कि आधा मनुष्य, हाफ लॉयन यानी कि आधा सिंह शेर या आधे मनुष्य के रूप में वो लोगों को दिखाई दिए थे, वो इस तरीके से जो है भगवान विष्णु दिखाई दिए थे। एंड किल्ड हिरण्यकश्यप, और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार दिया, किल्ड यानी कि मार दिया हिरण्यकश्यप को। इन दैट वे, इस प्रकार, गुड कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मीन्स क्या होता है, विजय प्राप्त करना, कॉन्कर्ड मीन्स विजय प्राप्त करना, एविल, इस प्रकार गुड कॉन्कर्ड एविल, यानी कि एविल बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, या बुराई पर अच्छाई ने विजय प्राप्त की, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, दोनों इसको बोलेंगे करेक्ट होंगे। अनदर स्टोरी, दूसरी कहानी, टाइड टू द होली फेस्टिवल इज दैट ऑफ राधा एंड कृष्णा। अनदर स्टोरी, एक और स्टोरी, टाइड मतलब जुड़ी है, टाइड मीन्स क्या होता है, हम कहते हैं ना टाइड कर देना, किसी चीज़ को जोड़ देना, उसकी गांठ लगा देना, टाई कर देना, गांठ लगा देना या जोड़ देना, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। टू द होली फेस्टिवल, होली के त्योहार की, इज दैट ऑफ राधा एंड कृष्णा, वो राधा और कृष्णा से जुड़ी हुई है। एज द 8th इनकारनेशन, एट द 8th यानी कि 8वें, इनकारनेशन मीन्स क्या होता है, इनकारनेशन मीन्स होता है अवतार, एज द 8th इनकारनेशन, 8वें अवतार के रूप में, ऑफ द हिंदू गॉड विष्णु, हिंदुओं के जो देवता हैं विष्णु, उनके 8वें अवतार के रूप में, कृष्णा इज सीन बाय मैनी, कृष्णा इज सीन, कृष्णा को देखा गया, बाय मैनी मतलब बहुत सारे, एज द सुप्रीम गॉड, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च देवता, ठीक है, सुप्रीम मीन्स सर्वोच्च, गॉड मीन्स देवता, कृष्णा को जो है बहुत सारे सर्वोच्च देवता के रूप में देखा गया, राइट, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, सिंपल है। कृष्णा इज सैड टू हैव ब्लू स्किन, कृष्णा यानी कि कृष्ण को इज सैड कहा जाता है, टू हैव कि उनके पास में है ब्लू स्किन, ब्लू मतलब नीली, स्किन मीन्स त्वचा, कि कृष्ण, ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा की जो है नीली त्वचा है, बिकॉज क्योंकि, एज लेजेंड्स हैज इट, जैसा कि लेजेंड्स हैज इट यानी कि बिकॉज क्योंकि, एज लेजेंड्स हैज इट यानी कि ऐसा पहले से ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लोगों द्वारा कहा गया है, या जो बहुत पुरानी जो लोग थे उनके द्वारा ऐसा किया गया है। लेजेंड्स यानी कि जो बहुत सिंपल वे में अगर आप मैं बोलूँ, लेजेंड्स यानी कि बहुत जो चर्चित, बहुत ही जो मान सम्मान वाले लोग थे ना, किंवदंतित यानी कि उनके द्वारा ये चीज़ कही गई है कि ही ड्रैंक पॉइजनस, उन्होंने जो है, ड्रंक मीन्स पिया था, ड्रिंक की ही सेकेंड फॉर्म है ड्रंक, ही ड्रंक उन्होंने पिया था, पॉइजनस यानी कि जहरीला, मिल्क दूध, उन्होंने जहरीला दूध पिया था, फ्रॉम ए डेमोन एक राक्षस से, ठीक है, फ्रॉम अ डेमोन यानी कि एक राक्षस से, व्हेन जब, ही वॉज अ बेबी, ही वॉज अ बेबी जब वो बच्चे थे, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स थे, अ मीन्स एक, बेबी मीन्स बच्चा, जब वो एक बच्चे थे। कृष्णा फेल इन लव विद द गॉडेस राधा, कृष्णा फेल इन लव,
फेल मीन्स क्या होता है, गिरना। इन लव, प्यार में गिर गए या प्यार में पड़ गए, ठीक है, प्यार में पड़ना या प्यार में गिरना। फेल इन लव दोनों के लिए हम बोल सकते हैं, दोनों वेज इसको बोलने के करेक्ट होंगे। विद द गॉडेस राधा, गॉडेस राधा यानी कि देवी राधा के प्यार में कृष्णा पड़ गए। बट फियर्ड, बट उन्हें डर था। फियर्ड यानी कि डर था, सेकेंड फॉर्म है फियर की, ठीक है, बट उन्हें डर था। शी वुड नॉट लव हिम बिकॉज ऑफ हिज ब्लू स्किन। शी वुड नॉट लव, वो नहीं करेंगी, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा करेंगी या नहीं करेंगी कंफर्म नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे वुड का यूज किया। शी वुड नॉट लव हिम, वो उन्हें प्यार नहीं करेंगी बिकॉज ऑफ हर स्किन, उनकी जो त्वचा है काली उसकी वजह से। बट लेकिन राधा अलाउड कृष्णा टू डाई हर स्किन। राधा अलाउड यानी कि राधा ने अनुमति दी कृष्णा को टू डाई विद कलर। डाई हिज स्किन, उनकी जो स्किन थी, उनकी जो त्वचा को डाई करना यानी कि रंग लगाना। विद कलर, रंग के साथ रंग लगाने की अनुमति दी। रंग लगाना यानी कि डाई करना, ठीक है, बट रंग यानी कि कलर जिसको हम लगाएंगे, ठीक है। मेकिंग दैम अ ट्रू कपल, उसने उन्हें बना दिया, बन गए, वो क्या बन गए, दैम उन्हें, अ ट्रू कपल उन्हें एक सच्चा कपल या सहभागी बना दिया। सहभागी भी बोल सकते हैं आप, कपल मीन्स जोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, उन्हें एक सच्चा जोड़ा बना दिया। ऑन होली, होली पर फेस्टिवल पार्टिसिपेंट्स अप्लाई कलर टू ईच अदर्स स्किन इन ऑनर ऑफ कृष्णा एंड राधा। ऑन फेस्टिवल, होली पर, ऑन होली, होली पर फेस्टिवल पार्टिसिपेंट्स जो फेस्टिवल में पार्ट लेने वाले होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, अप्लाई मीन्स लगाते हैं, कलर लगाते हैं, टू ईच अदर एक दूसरे की स्किन पर यानी कि एक दूसरे की त्वचा पर, इन ऑनर ऑफ कृष्णा एंड राधा। इन ऑनर ऑफ कृष्णा एंड राधा यानी कि राधा, कृष्ण और राधा के सम्मान में वो एक दूसरे की स्किन पे ऊपर या एक दूसरे की त्वचा के ऊपर वो कलर लगाते हैं, रंग लगाते हैं। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ। आई होप ये जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनको आप सेंटेंस बनाना है, आप पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट तीनों में से किसी में बना सकते हैं। और फर्स्ट जो वर्ड है वो है फैलाना, स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स फैलाना। सेकेंड है विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स विजय प्राप्त करना। इनकारनेशन मीन्स अवतार, ठीक है, इनकारनेशन मीन्स अवतार। फर्स्ट स्प्रेड मीन्स फैलाना, विक्ट्री मीन्स विजय प्राप्त करना, इनकारनेशन मीन्स अवतार। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, डिक्टेशन वर्ड्स का, इनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड फर्स्ट। सेकंड है एशियंट, एंशियंट। फर्स्ट इवॉल्व, एंशियंट, पॉइजनस। फर्स्ट इवॉल्व, एंशियंट्स, पॉइजनस। इन तीनों वर्ड्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, डिक्शनरी के हैं, और इन तीनों वर्ड से स्प्रेड, विक्ट्री एंड इनकारनेशन, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग प्यार से और अच्छे से होली मनाइएगा और किसी को परेशान मत कीजिएगा। हैप्पी होली एंड बाय, थैंक यू।